धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे आप लोगों ने एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया। आज के माध्यम से आप लोग बाबा साहब के उस विचार को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके बारे में भी मंच से बार बार बोला जा रहा था कि व्यक्ति मर जाता है, विचारधारा नहीं मरती। बाबा साहब ने कहा व्यक्ति भी मरता है, विचारधारा भी मर जाती है। लोगों ने कहा कि इसका मतलब कि इसके पहले के जो दार्शनिक वैज्ञानिक लोगों ने कहा वो बात गलत है। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, व्यक्ति भी मर जाएगा, विचारधारा भी मर जाएगी यदि आप जैसे लोग या उस विचारधारा के अनुयायी, मानने वाले लोग, समर्थक, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग उस बात को आगे नहीं ले जाएगा तो वो व्यक्ति और विचारधारा दोनों वहीं मर जाएंगे। इसलिए साथियों, जिस पेड़ को लगाया गया है उस पेड़ की रक्षा जरूरी है, उसमें पानी, खाद समय समय पे दवाएं, उसका देख रेख, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने जो अपने अथक प्रयास, अपने बच्चों की कुर्बानी देके आप तक पहुंचाया है, वास्तव में सब्जेक्ट तो कुछ दूसरा रखा गया लेकिन वो बाबा साहब से ही जुड़ा है। उसके बारे में बहुत सी बातें की गई हैं कि भारत एक राष्ट्र, एक नेशन के रूप में कैसे है, आज कहां तक पहुंचा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या बाबा साहब की जो परिकल्पना थी, जो हाइपोथेसिस थी, जिसके बारे में बाबा साहब सोचते थे कि भारत को एक बौद्धमय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं। जब बाबा साहब ने कहा कि बौद्धमय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं, तो आप लोग सोच सकते हैं बौद्धमय राष्ट्र कैसा रहा होगा। इसके पहले अभी हमारे आप प्रोफेसर साहब बता रहे थे, उन जमाने में जब हमारा देश बौद्धमय भारत था, जिस समय हमारे देश में इंडो सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, जब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा की सभ्यता थी, तब हमारा देश बुद्धमय भारत था। तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था अनेक देशों की तुलना में कहीं आगे थी। तब हमारे देश में दूध की नदियां थी, तब हमारा देश सोने की चिड़िया थी, तब हमारा देश विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। साथियों, तब हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पे 2-2 हजार स्टूडेंट उस जमाने में विदेशों से पढ़ने आते थे। जिस समय आप तुलना कर सकते हैं, हार्वर्ड जैसा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो देश हमारे देश में उस विश्वविद्यालय की तुलना हमारे देश में पहले रह चुकी है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि बौद्धमय भारत होगा, बौद्धमय राष्ट्र होगा, तो उस समय के विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय भी होगा। बाबा साहब जो भी आपको दे गए हैं, उनके एक कतरे की बदौलत, उनके एक बलिदान की बदौलत, उनके बच्चों की कुर्बानी की बदौलत आज हम कुर्सी नसीब लायक हैं। आज हमारा जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, कहीं ना कहीं इसको एक बार सोचना चाहिए। ये आज जो भी चीजें हैं, जो भी बिल्डिंग है, जो उसके जायदाद है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाप दादा ससुराल से नहीं लेके आए हैं। ये सारी चीजें, उसकी जो भी चीजें हैं, आज बाबा साहब की बदौलत। तो बाबा साहब आपसे क्या चाहते थे? बाबा साहब से बस आप इतने चाहते थे, ये मेरा पढ़ा लिखा समाज, जो भी हमारे अमरनाथ जी, डॉक्टर अमरनाथ बहुत बता रहे थे कि पढ़ा लिखा समाज बाबा साहब को धोखा दिया। 26 में से 23 लोग वहीं बस गए, 3 लोग मात्र आए थे। आज की हालात उस दौरान भी वैसा ही है। आज भी मेरे समाज में पढ़ा लिखा IAS कहाँ है, पढ़ा लिखा IPS कहाँ है, पढ़ा लिखा डॉक्टर कहाँ है? इस बस्ती जिले में ऐसी धरती नहीं है कि वो महरूम हो गई। ये बंजर धरती नहीं है अपने समाज की। ये समय समय पे बहुत अच्छे लोगों को प्रोडक्ट करती है, पैदा करती है, लेकिन वो लोग, अभी हमारे मनीष सिंगर जी बता रहे थे बहुत बढ़िया गाने के माध्यम से, कि कहाँ व्यस्त हो गया है वो जो समाज को सही दिशा और सही दशा देना चाहिए था, जागरूक करना चाहिए था, मिशन आगे बढ़ाना चाहिए था, और टीवी और बीबी और AC से निकलना नहीं चाहता है। साथियों, समाज में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लॉयर्स की कमी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था हमारे समाज में है। और वो सारी व्यवस्था जो भी प्राप्त हुई है, बाबा साहब के संविधान के बदौलत प्राप्त हुई। इसलिए बहुत पढ़ा लिखा समाज, ये मत समझिए कि समाज को सही दिशा देता है। बहुत पढ़ा लिखा समाज भी अपने समाज को गुमराह कर रहा है। अनपढ़ समाज कम से कम उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके आंदोलन की लड़ाई
हकीकत में देखा जाए तो अनपढ़ समाज भी जो है वही आपके आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आपके हर रैलियों में जो है मौजूद होता है, यहाँ बैठा हुआ कर्मचारी अधिकारी नजर नहीं आता। वो सारा वो जो होता है, जो रिक्शा चालक, ठेला चालक, गरीब मजदूर, बेसहारा, बेरोजगार जो होता है, किसान होता है, वो नौजवान होता है, वो जाके आपके आंदोलन में लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके नौकरियों की लड़ाई लड़ रहा है। और जो नौकरी पा गए हैं वो उनको फुर्सत नहीं है। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि पढ़ा लिखा समाज ही धोखा देता है। आप समझ लीजिए कि बाबा साहब ने पढ़ने के बावजूद भी अपना जो राजनीतिक सामाजिक गुरु बनाया, वो उन लोगों को बढ़ाया जिन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लिया। बाबा साहब के राजनीतिक गुरु नारायणा गुरु, छंदघाट के बाबा साहब के राजनीतिक गुरु ज्योतिबाराव फुले कक्षा 5 कक्षा 8 की पढ़ाई की। चाहते तो किसी पीएचडी धारक को अपना गुरु बनाते, किसी प्रोफेसर को अपना गुरु बनाते। इसका मतलब यह है कि बुद्धिजीवी होने का मतलब डिग्री धारक नहीं, बुद्धिजीवी होने का मतलब आईएएस पीसीएस नहीं, बुद्धिजीवी होने का मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बुद्धिजीवी होने का मतलब प्रोफेसर नहीं है। बुद्धिजीवी होने का मतलब तर्कवादी होना चाहिए, जैसा तथागत बुद्ध के समय की बात करते हैं। जितने भी लोगों को आप बात करेंगे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और क्रांति और आंदोलन छेड़ा है, वो सब लोग कम पढ़े लिखे लोग थे। चाहे वो कबीर की बात करें, मच कागज खुइयों नहीं, यही कलम नहीं हाथ, वो कबीर कहते हैं। कितना पढ़ाई किया था उन्होंने? कौन सी पीएचडी थी? कौन से स्कूल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया था? नहीं। आप जितने भी महापुरुष, युग पुरुष, क्रांति पुरुष जितने भी पाएंगे, वो सब के सब वो लोग रहे होंगे जिनकी कोई एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सामाजिक एजुकेशन, सामाजिक चिंता, सामाजिक प्रज्ञा उनकी बहुत ऊपर थी। इसलिए साथियों, मेरा अपना आप लोगों से निवेदन यह है, बाबा साहब की बात अगर देखें, बाबा साहब की बात माने, बाबा साहब को सुने, बाबा साहब को समझे, बाबा साहब को पढ़ें, तो एजुकेशन केवल डिग्री मतलब नहीं है। आपको समाज की पीड़ा अनुभूति करनी चाहिए, समाज की पीड़ा आपको होनी चाहिए, और पीड़ा ही परिवर्तन करती है। वो पीड़ा थी दशरथ माझी के अंदर जिन्होंने पहाड़ की सीना को चीरा था। वो पीड़ा मान्यवर साहब के पास आती है। जो मान्यवर साहब आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं, अनवरत आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, बाबा साहब को घर घर जन आंदोलन में परिवर्तन के लिए, आपको शासक बनाने के लिए, जो बाबा साहब का सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं। दूसरी उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं भारत को शासक बनाना चाहता हूं। और कौन लोग? ये आप जो लोग बैठे हुए हैं। और मान्यवर साहब जो बहुजन आंदोलन हुए, पेरियार और फुले के आंदोलन को बाबा साहब ने कंटिन्यू किया, बाबा साहब के आंदोलन को मान्यवर साहब ने कंटिन्यू किया। मान्यवर साहब के आंदोलन के बाद शायद ये आंदोलन सूखा और बंजर नजर आ रहा है। अब आप लोगों के ऊपर, इन नौजवानों को ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है। इस बोझ को आप कैसे आगे ले जाओगे? इसके लिए आप लोगों के पास बेहतरीन संविधान है, बाबा साहब का आपके पास ज्ञान है, उसके बदौलत आप अपने समाज को एक सही दिशा और दिशा देंगे। हमारे यहाँ गुरु आर्य जी बैठे हुए हैं, इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है। ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे समाज के नौजवानों, आपकी ये जवानी, ये कुर्बानी कहां तक ले जाएगी अपने समाज को? क्योंकि जिस समाज के लोग बाबा साहब की विचारधारा जितना बेहतर और मजबूती के साथ रख पाएंगे, वो विचारधारा उतने ही आगे बढ़ पाएगी। और यदि विचारधारा आगे बढ़ेगी तो बाबा साहब का वो कथन सत्य हो जाएगा कि व्यक्ति मरता है, विचारधारा नहीं मरती है। यदि आप जैसे लोग बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। साथियों, समय अभाव है, बातें बहुत करने से कोई फायदा नहीं है, बातों को अमल में लाना बहुत जरूरी है। एक एक को एक आगे बढ़ाएं, एक एक को आगे ले जाएं, एक एक को समय दें, एक एक को ऐसा करें कि 1-11 में परिवर्तित हो। एक एक को शिक्षित करो, आप एजुकेट करो, कम से कम उनको संगठित करो, फिर संघर्ष के लिए तैयारी करो। लेकिन यहाँ पे समस्याएं हैं, यहाँ एकता नहीं, कम से कम एकता डेवलप करो। मेरी बस्ती में आए हुए 7 साल हो गए। मैं हमेशा, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जहाँ पे कहीं न कहीं प्रोग्रामों में न गया हूँ। मुझे बहुत कष्ट यही होता है कि दुनिया भर के संगठन बना के आपस में ही मतभेद बने रहते हैं। साथियों, हर जगह ये बातें होती हैं।
लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि जितने भी संगठन हैं, जब भी आंदोलन की बात हो तो सब में एकता होनी चाहिए। अभी धम्मचारिका के माध्यम से, धम्मचक्र परिवर्तन के माध्यम से बंदे चंद्रिमा जी ने जो एक लौ जलाई है, सारनाथ में श्रावस्ती जो अभी इस तरीके की धर्म के माध्यम से जो उन्होंने जोड़ने का कार्य किया है, वास्तव में ये हमारा धर्म अगर मजबूत रहा तो हम लोग आपस में जुड़ेंगे भी। और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी, कि अंतिम इच्छा क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि बौद्ध में राष्ट्र बने और हम यहाँ के पुनः शासक बने। जैसा भी बता रहे थे, हम यहाँ के शासक थे। शासक कैसे गुलाम हो गया, फिर गुलाम से फिर शासक बने थे आप, और फिर शासन से कैसे खत्म हो गए, वो आपको सोचने की जरूरत है। इसको चिंतन गणन करने की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन के सामानों की कमी आपके पास नहीं आएगी। बाबा साहब उस जमाने में विदेश पढ़ के आए थे, आप अपने देश में नहीं पढ़ पा रहे हो, इसकी टोटल जिम्मेदारी अगर आपकी है तो स्वयं की है। बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं कहूंगा साथियों, इस बातों को अमल में लाएंगे। माताएं, बहनें, देश की नौजवान बेटियां अपने देश के भविष्य के लिए, बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, हिंदू के लिए, सभी महिलाओं, सभी धर्म की महिलाओं के लिए, किसी विशेष हमारे समाज की बात नहीं की जाए। बाबा साहब ने सभी धर्म की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो बात रखी, आज हमारी सभी महिलाओं को समझने की जरूरत है। और वो बातें लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से वो बातें सुनने में भी आती हैं। वो महिला मानती भी है कि आज जो भी मैं कुछ हूँ वो बाबा साहब की बदौलत हूँ। वरना शिक्षा जो है स्त्री शूद्रम नाधिद्या में थी। शिक्षा जो है ये वास्तव में थी ही नहीं हम लोगों के पास। आज शिक्षा के बदौलत आपके पास जो चीजें मिल रही हैं, तो शिक्षा उस शेरनी का दूध दहाड़ने का काम करती है। मेरे समाज के लोग अभी जो दहाड़ रहे हैं ना, ये वास्तव में बाबा साहब की बात है। ये बाबा साहब के बदौलत, ये शिक्षा के बदौलत, वो आपको जो शिक्षा मिली है उस शिक्षा को और पैनी करिए और तेज करिए, और इस विचारधारा को मरने मत दीजिए। बाबा साहब को अगर अमर करना चाहते हैं तो उनकी विचारधारा को आगे ले जाइए। संविधान को बचाए रखेंगे। संविधान यदि है जो बाबा साहब वो कहते थे कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो संविधान को पढ़ना, मुझे देखना चाहते हो, अमर करना चाहते हो, संविधान को बचाए रखना। इसीलिए साथियों, आप लोग कभी तस्वीर में देखिएगा, मूर्तियों में देखिएगा बाबा साहब को। बाबा साहब किसी भी फोटो में अपने औलाद, अपने बेटे और बेटियों को लिए हुए फोटो कभी नजर नहीं आएंगे। जबकि आपके सेल्फी, आपके फोटो आपके फोन में देखिएगा, आप अपने बच्चों को लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बाबा साहब संविधान को लेकर फोटो खिंचवाते हैं। और वो भी किस तरफ, हार्ट की तरफ, बाएं तरफ, दिल के पास। संविधान जैसे उनकी सबसे अनमोल, सबसे अनोखी, सबसे अजूबी चीज होती है, और बाबा साहब उसको ऐसे कलेजे के पास, दिल के पास, हार्ट के पास चाहते तो उसको, उनकी तस्वीर को जब देखेंगे आप, वो तस्वीर ही नहीं होती, उसमें बहुत सी चीजें सीखने और समझने और प्रेरणा लायक चीजें हैं। बाबा साहब की एक एक चीज आप देखेंगे, उन्हीं से आप सीख सकते हैं। बाबा साहब चाहते तो उस किताब को दाहिने हाथ में पकड़ के भी बाएं हाथ से उंगली दिखा सकते थे, जाओ शासन करो। लेकिन बाबा साहब उस किताब को बाएं हाथ में क्यों रख के लेते हैं? इसलिए लेते हैं, वो दिल के पास रखते हैं उस किताब को, कि वो मेरे औलाद से भी प्यारी कोई चीज है, वो संविधान है। और आप अगर उस संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, संविधान को बचा के रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।